राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दशहरा पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। दशहरा को बुराई पर अच्छाई यानी असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरे की पूजा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को की जाती है। नवरात्रि की जो 9वीं तिथि होती है उससे अगले दिन 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। तो चलिए दशहरा पूजन की बहुत ही सरल विधि मैं आपको आज बताती हूँ। दशहरे के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। उसके बाद गाय के गोबर से हम 10 थेपड़ी बनाएंगे। गाय का गोबर ना मिले तो फिर आप आटे की पेड़ी ले सकते हैं। 10 थेपड़ियों को देखिए इस तरह से हम ऊपर नीचे रख लेंगे। आप चाहे तो साइड में रख सकते हैं या एक लाइन में रख सकते हैं। 10 थेपड़ी हमें रखनी है टोटल। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने ऊपर नीचे और बीच में थेपड़ियां रखी हैं। सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद हमने एक प्लेट ली है, प्लेट में हम स्वास्तिक बना लेंगे। और देखिए 10 थेपड़ी रावण के 10 मुख के रूप में हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि रावण एक बुरा आदमी तो था, ये तो सत्य है, लेकिन गुणवान था, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं दशहरे के दिन में। सुबह पूजा करते हैं, शाम को रावण का दहन करते हैं। तो सबसे पहले हमने दीपक जला दिया। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। सभी को हम तिलक करेंगे। तो रावण के जो 10 मुख हमने 10 थेपड़ी बनाई है सभी को तिलक कर दिया है। प्रसाद के रूप में दशहरा में खील पताशे चढ़ाए जाते हैं, तो सभी को हम यहाँ पर खील पताशे चढ़ा देंगे। उसके बाद जो हमने नवरात्रि में जवारे बोए थे ना, वो जवारे हमें लेने हैं। तो नवरात्रि पूजा के जवारे से दशहरे का पूजन किया जाता है। अब ये जवारे हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर जितने भी हमने थेपड़ी बनाई है ना 10, सबके ऊपर हम ये जवारे रखेंगे। तो इस तरह से देखिए सबके ऊपर थोड़े थोड़े से जवारे हम समर्पित कर देंगे। और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के कान पे हम ये जवारे टाँक देंगे। सभी सदस्यों के हाथ में कलावा बांधना है और सभी को तिलक करना है। और कान में घर की लड़कियां घर के सभी सदस्यों के दोनों कानों में इस तरह से जवारे टाँक देती हैं और सभी लोग उनको शगुन देते हैं, कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। उसके बाद हम ये मिट्टी की जो कुलियाँ होती हैं ये लेंगे, इन पर हम कलावा बांध देंगे, तिलक करेंगे और इनको खील पतासे से भर लेंगे। ये हमें भोग के रूप में चढ़ाने होते हैं। तो 10 कुलियाँ हमें लेनी है। 10 जो हमने थेपड़ी बनाई है, हर थेपड़ी की साइड में हम इस तरह से कुलियाँ रख देंगे। तो ये कुलियाँ हमने रख दी हैं। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा हमने यहाँ पर चढ़ा दी है और फिर हम जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर 5 बार या 7 बार हम इस तरह से क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो उसको आरती ही कहते हैं। तो अगर आपको दशहरे की आरती आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा के 5 या 7 बार आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से दशहरे की पूजा की जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया दशहरे का जो पूजन है वो सुबह के समय किया जाता है। तो पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो खील पताशे हमने चढ़ाए हैं, वो हम घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके अलावा जो दक्षिणा है वो घर की बहन बेटियों को दे दी जाती है। तो घर में जो भी कन्या हो या जो भी लड़की हो उसको आप ये दक्षिणा दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी कुलियाँ हमने रखी हैं, खील पतासे से भर के जो ये कुलियाँ हमने रखी हैं, ये बच्चों में बांट दी जाती हैं या आस पड़ोस में आप ये बांट सकते हैं। ये सभी हमें बांटनी होती हैं। 10 की 10 ये कुलियाँ बांट देते हैं। तो हमारे यहाँ पर पड़ोस में जितने भी घर हैं सबके यहाँ भिजवा देते हैं या तो बाहर बच्चों में बांट देते हैं। सुबह हम पूजा करेंगे तो पूजा के कुछ टाइम के बाद 1-1.5 घंटे बाद जो ये थेपड़ी हमने ली है ना, इनको धूप में सुखा देंगे। ये थेपड़ी सूखने के बाद आप इनको किसी भी पूजा में यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर देवउठनी एकादशी के दिन इन थेपड़ियों को जलाया जाता है। तो आपके यहाँ पर अगर देवउठनी एकादशी के दिन जलाया जाता है तो उस दिन जला लीजिए, नहीं तो आप किसी भी पूजा में इन थेपड़ियों को यूज कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मानी जाती हैं ये। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम घर पर दशहरे का पूजन करते हैं। दशहरा पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।